तारापीठ और कोलकाता न्यू मार्केट अग्निकांड के बाद सिलीगुड़ी में दमकल विभाग सख्त, जांच में कमियां मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई। There should be an investigation. We will start an investigation, and all hotels, especially in this area and Pan Bengal and under KMC, will be scrutinized, and these kind of hotels will be closed down. नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा। क्या आपके दुकान, प्रतिष्ठान या होटल में फायर सेफ्टी से जुड़े सभी नियमों का पालन किया जा रहा है? क्या अग्नि सुरक्षा से संबंधित आपके सभी दस्तावेज पूरे और अपडेट हैं? अगर नहीं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब दमकल विभाग की नजर आप पर है। तारापीठ अग्निकांड के बाद सिलीगुड़ी में फायर सेफ्टी को लेकर विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। जांच के दौरान किसी भी तरह की कमी पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। Regalia, one address, endless access. Located opposite Vega Circle Mall, Siliguri. तारापीठ के एक होटल में हुए भीषण अग्निकांड में 9 लोगों की मौत और इसके बाद बीते मंगलवार को कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में फ्री स्कूल स्ट्रीट पर स्थित एक होटल में आधी रात को भीषण आग लगने की घटना के बाद अब सिलीगुड़ी में भी होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की फायर सेफ्टी को लेकर प्रशासन और दमकल विभाग सतर्क हो गया है। एक के बाद एक हुए 2 अग्निकांड की घटनाओं के बाद सिलीगुड़ी के होटलों में फायर सेफ्टी की जांच और निगरानी तेज कर दी गई है। नियमों के पालन में लापरवाही सामने आने पर अब तक 16 होटलों को नोटिस जारी किया गया है। सोमवार तड़के तारापीठ के एक होटल में आग लगने से मेघालय, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी के 9 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 7 घायल हो गए। होटल में ठहरे मेहमानों का आरोप है कि होटल में अग्नि सुरक्षा उपायों का अभाव था और आपातकालीन निकास द्वार बंद थे। कई मेहमानों ने आरोप लगाया कि होटल में आग बुझाने के पर्याप्त उपाय नहीं थे और आपातकालीन निकास द्वार बंद थे। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून, जिसे तुरंत बाहर निकलना असंभव था। उन्होंने कहा कि उन्हें होटल का एक भी कर्मचारी नहीं मिला जो उन्हें आग के बारे में सूचित कर सकता था या इमारत से बाहर निकलने में उनकी मदद कर सकता था। वहीं मंगलवार रात न्यू मार्केट स्थित एक होटल में हुए अग्निकांड की घटना में भी कुछ इसी तरह की लापरवाही सामने आई। घटनास्थल पर पहुंची मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने होटल में फायर सेफ्टी से जुड़े सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल उठाए। इन हादसों के बाद सबसे जरूरी जांच ये होगी कि होटल के पास घटना के दिन वैध फायर सेफ्टी क्लियरेंस था या नहीं। अगर क्लियरेंस था तो आखिरी निरीक्षण कब हुआ था, निरीक्षण में किन कमियों को दर्ज किया गया था और क्या कमियों को दूर करने के लिए कोई समय सीमा दी गई थी, और यदि कोई वायलेशन था तो उसके बावजूद होटल का संचालन कैसे जारी रहा। इन सभी सवालों के जवाब लोगों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं सिलीगुड़ी की बात करें तो फायर सेफ्टी को लेकर विभिन्न प्रतिष्ठानों से अनियमितताओं की खबर अक्सर सुनने को मिली है। इसी को देखते हुए दमकल विभाग और प्रशासन अब सख्त कदम उठाने जा रहा है। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। दमकल विभाग के अनुसार फायर सेफ्टी ऑडिट के दौरान जिन प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन नहीं पाया जा रहा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अग्नि मिशन अधिनियम की धारा 35 के तहत 16 होटलों को नोटिस जारी किया गया है। दमकल विभाग की जांच में कई प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र, उसके नवीनीकरण और फायर लाइसेंस से जुड़ी लापरवाही सामने आई है। संबंधित प्रतिष्ठानों को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जरूरी आवेदन करने और प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। दमकल विभाग के मुताबिक 1 जनवरी से अब तक विभिन्न प्रतिष्ठानों को कुल 25 नोटिस दिए जा चुके हैं। आपको बता दें कि सिर्फ होटल ही नहीं बल्कि हर सप्ताह होटल, रिहायशी और व्यावसायिक भवनों, उद्योगों और शिक्षण संस्थानों में भी फायर सेफ्टी ऑडिट किया जा रहा है। दमकल विभाग की ओर से ये भी देखा जा रहा है कि होटल और अन्य प्रतिष्ठानों के पास वैध फायर सेफ्टी लाइसेंस और NOC मौजूद है या नहीं। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. साथ ही लाइसेंस और प्रमाण पत्रों के समय पर नवीनीकरण की स्थिति की भी जांच की जा रही है। होटल एसोसिएशन ने दूसरी ओर फायर लाइसेंस और NOC की सरकारी प्रक्रिया में देरी का मुद्दा उठाया है।
एसोसिएशन के मुताबिक सीमित अधिकारियों के कारण लाइसेंस और एनओसी के नवीनीकरण में देरी हो रही है। तारापीठ की दर्दनाक घटना के बाद सिलीगुड़ी में बढ़ी यह निगरानी निश्चित तौर पर अहम है। होटल और अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी केवल कागजी प्रक्रिया नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी और सुरक्षा से जुड़ा बेहद गंभीर विषय है। अब देखना होगा कि दमकल विभाग की सख्ती के बाद सिलीगुड़ी के होटल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान फायर सेफ्टी के नियमों को कितनी गंभीरता से लागू करते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप हमारी इस खबर को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद।